आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी शायद इस दौर के सबसे ज्यादा आलोचना झेलने वाले नेता हैं। उन्हें पप्पू कहा गया, मजाक उड़ाया गया, हर हार का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन फिर भी वो राजनीति में टिके रहे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बार बार गिरे, बार बार उठे, जैसे कोई जिद हो, जैसे कोई वादा जो उन्होंने खुद से किया हो कि हार मानना मुमकिन नहीं। बहुत से लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे और बहुतों को लगता था कि उन्हें जबरन नेता बना दिया गया है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो राहुल गांधी की राजनीति शोर में नहीं, खामोशी में दिखती है। वो चिल्लाकर नहीं बोलते, वो कैमरा देखकर नहीं बोलते, वो मंच से नारे नहीं लगाते, लेकिन वो सुनते हैं और जो कह रहे हैं वो धीरे धीरे असर करता है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां प्रधानमंत्री होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। उनकी दादी इंदिरा गांधी थी, उनके पिता राजीव गांधी, और खुद राहुल ने भी एक ऐसा बचपन देखा जिसमें बंदूकें, धमाके, खून और सत्ता का साया हमेशा उनके आसपास था। 1991 में जब उनके पिता की हत्या हुई तब वो 20 के थे। ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं थी, ये उनके बचपन की वो दरारें थी जिनमें शायद कोई आम इंसान टूट जाता। राहुल ने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू की, फिर सुरक्षा कारणों की वजह से उसे बीच में छोड़कर फ्लोरिडा की रोलिंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन में कुछ समय के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया। इस दौरान उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने की कोशिश की। 2004 में जब वो पहली बार अमेठी से सांसद बने तब लोगों को उम्मीद थी कि एक और गांधी आ रहा है सत्ता में, लेकिन राहुल ने उस राह को अपनाया जो गांधी परिवार से अलग थी। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पद की तरफ नहीं दौड़ लगाई, बल्कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव करवाए, गाँवों में गए, दलितों के घरों में खाना खाया और खुद को जमीनी राजनीति में झोंक दिया। उनकी राजनीति का सबसे अहम मोड़ तब आया जब 2013 में कांग्रेस ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया और फिर 2014 में पार्टी पूरी तरह हार गई। मोदी लहर के सामने राहुल की शांत राजनीति दब गई। उन्हें नाकाम, कमजोर, दिशाहीन कहा गया, लेकिन शायद वहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। 2017 के गुजरात चुनावों में जब उन्होंने मंदिर में जाना शुरू किया तब भी उनका मजाक बनाया गया, लेकिन शायद यही वो दौर था जब उन्होंने समझा कि भारत की राजनीति में प्रतीकों की कितनी ताकत होती है। 2019 में दोबारा हार मिली, अमेठी की सीट भी हाथ से चली गई, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी और ज्यादा सधे हुए और ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगे। 2022 में जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब भी ज्यादातर मीडिया ने इसे इग्नोर किया। लेकिन ये यात्रा कोई राजनीतिक इवेंट नहीं थी, ये राहुल गांधी की आत्म खोज की यात्रा थी। पैदल चलना, धूल खाना, किसानों से मिलना, मजदूरों के साथ बैठना, ये सब उन्हें एक नेता से ज्यादा एक इंसान बनाता है। और शायद इसी इंसान को भारत के नौजवानों ने पहली बार गौर से देखा। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो बार बार गिरे, बार बार उठे, जिन्हें ना पार्टी ने पूरी ताकत दी, ना मीडिया ने इंसाफ किया, फिर भी वो देश से जुड़ते रहे। उनकी राजनीति धीमी है लेकिन सच्ची है, और आज जब पूरा देश शोर में डूबा हुआ है तब राहुल गांधी एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जो शांति से लेकिन डटे हुए कहती है, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आप आज के भारत की राजनीति को समझना चाहें तो राहुल गांधी की कहानी को नरेंद्र मोदी की कहानी के बिना अधूरी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चेहरे सिर्फ दो नेता नहीं है, ये दो रास्ते हैं, दो सोचे हैं, दो अलग अलग नजरिए हैं राजनीति को जीने के। नरेंद्र मोदी एक गरीब घर से निकलकर राजनीति में आए, आरएसएस से प्रशिक्षण लिया, संगठन के जरिए आगे बढ़े और एक जबरदस्त पब्लिक स्पीकर के तौर पर उभरे। उनकी भाषण शैली आक्रामक है, सीधा हमला करती है और भीड़ को झकझोर देती है। वहीं राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आए जहां प्रधानमंत्री होना परंपरा की तरह था, लेकिन उन्होंने कभी खुद को सत्ता के तौर पर पेश नहीं किया।
वो बोलते हैं तो शांत स्वर में, बीच बीच में रुकते हुए, मानो सोच रहे हो कि सही शब्द क्या होगा। मोदी भीड़ को खड़ा कर देते हैं, राहुल दिल से जोड़ते हैं। मोदी भाषण में ताकतवर नारे देते हैं, मैं चौकीदार हूँ, सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी संवाद करते हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो घंटों पैदल चलकर लोगों की सुनते रहे। मोदी इमेज मैनेजमेंट के मास्टर हैं, हर कैमरा एंगल कंट्रोल में रहता है, हर फ्रेम एक फिल्मी दृश्य जैसा होता है। राहुल कई बार बिखरे हुए लगते हैं, बाल हवा में उड़ते हैं, पसीना चेहरे पर होता है, कपड़े साधारण होते हैं। मोदी की राजनीति टॉप डाउन है, एक नेता एक आदेश एक दिशा। राहुल की राजनीति बॉटम अप है, लोगों से सुनना समझना और फिर मंच से बोलना। मोदी करिश्मा है, राहुल संघर्ष है। मोदी ने अपनी छवि को लोहे की तरह गढ़ा है, राहुल ने अपनी छवि को टूटने और फिर जोड़ने की प्रक्रिया में जिया है। 2024 के चुनावों में जब राहुल बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर बात कर रहे थे, मोदी मंदिर, मजार और मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहे थे। राहुल ने अपने भाषणों में अडानी अंबानी के कारपोरेट कंट्रोल की बात की। मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाया। एक तरफ 24x7 प्रचार मशीनरी थी, दूसरी तरफ एक लड़का था जो पैदल चल रहा था। और जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई, तब मोदी के शब्द नहीं बल्कि राहुल का मौन देश में गूंज उठा। संसद से निकाल दिए जाने के बाद भी जब राहुल ने कहा कि मैं से डरता नहीं हूं, तो कई नौजवानों ने पहली बार उन्हें सिर्फ गांधी परिवार का वारिस नहीं बल्कि एक असली विपक्षी नेता के तौर पर देखा। राहुल और मोदी दोनों की राहें बिल्कुल अलग हैं। एक ताकत और नियंत्रण से चलता है, दूसरा आत्म खोज और लोगों के जुड़ाव से। एक नेता अपने हर भाषण से जोश भर देता है, दूसरा हर मुलाकात से इंसान छू जाता है। लेकिन भारत को शायद आज दोनों की जरूरत है, एक ऐसा नेतृत्व जो मजबूत भी हो लेकिन संवेदनशील भी, जो जनता को दिशा दे सके लेकिन सुन भी सके। लेकिन भारत को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो मजबूत भी हो लेकिन संवेदनशील भी, जो जनता को दिशा दे सके लेकिन सुन भी सके। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।